ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव बाबा जो हमारे अति प्रिय पिता है, माता है, बंधु है, सखा है, शिक्षक है, स्वामी है, हमारे भाग्य विधाता है। तो भाग्य विधाता भगवान हम बच्चों को वर्तमान समय इस पुरुषोत्तम संगम युग की वेला में सारे कल्प के लिए हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए आए हैं। तो बाप हम बच्चों को जैसे स्कूलों में अपने बच्चे को पिता एडमिट करता है तो वो सोचता है कि मेरा बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ उसको सारी की सारी विद्याएं सिखाई जाएं, हर सब्जेक्ट हो। ये भी देखा गया है कि बच्चा अगर मेडिकल लाइन में जाना चाहता है और किसी स्कूल में वो मेडिकल का सब्जेक्ट नहीं है तो चाहे वो स्कूल दूर हो फिर भी पिता उसी स्कूल में एडमिट करता है जहाँ उसको मेडिकल की लाइन होती है। तो ऐसे ही पिता परमात्मा हमें सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सर्व कलाएं, सर्व विशेषताएं, सर्व भाग्य हमें देने के लिए आए, सिखाने के लिए आए। मेरे बच्चों के अंदर कोई कमी ना रह जाए। जैसे पूर्व काल में शस्त्र विद्या सिखाने वाला अपने शिष्य को, जो गुरु होता था, हर प्रकार की शिक्षा देता था, सावधानी देता था। ऐसे ही परमपिता परमात्मा हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक बनाने के लिए आए। हम बच्चों को विश्व का सबसे ऊंचे से ऊंचा चमकता हुआ हीरो और हीरोइन बनाने आए हैं। तो इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों को वही लक्ष्य लेकर के हर प्रकार की शिक्षा देते हैं कि मेरा बच्चा किसी तरह भी कहीं फेल ना हो जाए, नापास ना हो जाए। तो विधाता पिता परमात्मा स्वयं सर्वशक्तिमान हमारे पिछले संस्कारों को भी जानते हैं कि जैसे माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा किस फील्ड में उन्नति प्राप्त कर सकता है, उसका इंटरेस्ट क्या है। ऐसे ही शिव बाबा हमारे पूर्व जन्मों को जानने वाले हैं कि यही बच्चा विश्व पर अनेकों बार राज्य कर चुका है, यही सृष्टि का आदि रत्न है, ये बाबा को पता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा को भी बाबा ने चुना और उन्हें बताया कि सृष्टि का सबसे पहला प्रिंस श्री कृष्ण आप ही तो थे, क्योंकि वो गुण, वो कलाएं, वो संस्कार, वो शक्तियां, वो योग्यताएं उनमें पहले से भरी हुई थी, सिर्फ उनको एमर्ज करना था। अब सोना तो सोना ही है, लेकिन सोना में मिलावट पड़ गई है तो उसको तो स्वच्छ करना है। सोना कोई पीतल थोड़ी बन जाएगा, लेकिन सुनार जानता है सोने को तो सोना का जेवर बनाएगा या लोहे का पीतल, लोहे का या पीतल का गहना बनाएगा। तो पिता परमात्मा भी हमें अच्छी तरह जानते हैं और उसी अनुसार ही हम बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, पुचकार दे रहे हैं। तो बाबा जानते, इसलिए बाबा हमारे अनादिकाल से याद दिलाते हैं, बच्चे तुम आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप तुम ही तो थे। तुम ही सृष्टि की महान 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 से महान पूज्य आत्माएं हो। तो श्री बाबा याद दिलाते हैं कि देखो परम धाम में भी तुम मुझ बाप के साथ ज्योति बिंदु रूप में बैठे हुए भी सबसे ज्यादा चमक और आत्माओं की भेंट में तुम्हारी ही होती है। तो ये बाबा हम बच्चों को हमारी वास्तविकता का ज्ञान देते हैं, जो शास्त्रों में कहा गया नो दाई सेल्फ। हम तो अपने आप को नहीं पहचान सकते, लेकिन बाबा तो हमें जानते हैं ना,
इसलिए बाबा बार बार अनादि काल को हमें बताते हैं और आदि काल में बताते हैं। तुम ही तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल ताजधारी तुम ही थे। विश्व पर अनेक बार तुम राज्य कर चुके हो, इसलिए मैं तुझ आत्मा को ही योग्य समझ करके ही तो तुम्हें ज्ञान देता हूं। तो विधाता जैसे एक आर्टिस्ट, पेपर उसके पास बहुत अच्छा होता है जिस पर आर्ट अपना दिखाता है, उसमें सारी सुविधाएं भी हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार से उस आर्ट को दिखाने के लिए, सौंदर्य लाने के लिए अपनी मेहनत करता है। ऐसे शिव बाबा भी कहते हैं बच्चे मैं तो बनाने के लिए आया हूं। एक मिट्टी का कुम्हार बर्तन बनाता है, अब मिट्टी तो नहीं कहती कि मेरा मटका बनाओ, सुराही बनाओ, या चिलम बनाओ, या पॉट बनाओ, लेकिन वो तो जैसा योग्य मिट्टी होती है, योग मिट्टी की जो क्वालिटी होती है, कुम्हार उसी अनुसार ही उसका बर्तन बनाता है। तो हमें कितना नाज होना चाहिए कि भगवान ने सारी सृष्टि पर राज्य करने के लिए मुझे ही चुना है। मैं विश्व की वो आत्मा हूं जिस पर भगवान को भी नाज है, भगवान ने मुझे ही ढूंढा है। आज एक फिल्म का डायरेक्टर भी अपने फिल्म बनाने के लिए एक्टर्स को ढूंढता है, उनका ऑडिशन लेता है। तो शिव बाबा तो जानते हैं, तो उन्होंने हम बच्चों को, हम किसी भी कोने में थे, पिता परमात्मा की नजर दृष्टि मेरे पर पड़ी है। तो मैं कितना शिव बाबा का दिल से आभार व्यक्त करूं कि बाबा मैं कैसा भी था, पतित था, अजामेल पापी था, लेकिन आपने मुझे अपना बना लिया। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। तो कितनी अपरंपार खुशी होनी चाहिए कि जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, आशा भी नहीं थी, जिस भगवान को हम ढूंढ रहे थे, भगवान ने हमको आके ढूंढा। तो खुशी के गीत गाओ और दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। अरे कौन मिला है? भगवान सर्वशक्तिवान। आंखें खोलो, विधाता तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं और तुम्हें खुद शिक्षा दे रहे हैं, शक्तियां दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। तो भगवान परम धाम सिंहासन छोड़ करके मुझ आत्मा को ऐसा लायक बनाने के लिए विधाता मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे पिता परमात्मा से के साथ कितना प्यार होना चाहिए। जो बाबा कुछ लेता बिल्कुल भी नहीं है, जो दाता है, दाता ने हमें भी दाता बना दिया। तो इसलिए अपने आप को पहचानो। बाप ने हमें अपनी पहचान दी, बच्चे तुम ही महान आत्माएं हो, तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम पूज्य आत्माएं हो, तुम देव आत्माएं हो, तुम सृष्टि की आदि की आत्माएं हो, जिन्होंने इस सृष्टि का राज्य भाग संभाला। प्रकृति भी तुम्हारे गुण गाती है, प्रकृति भी तुम्हारा इंतजार करती है कि मेरे राजा आए, जो उन जनता भी, प्रजा भी एक योग्य राजा की ही इच्छा रखती है और उसको प्यार देती है, रिगार्ड देती है। आत्माओं के साथ साथ प्रकृति भी हमें प्यार करती है, प्रकृति भी हमें सहयोग देती है कि इन को राजा, इनको पा करके हम धन्य धन्य हो जाएंगे। तो शिव बाबा कहते हैं देखो, तुम्हारे लिए नई सतयुगी दुनिया की आत्माएं, सतयुगी विश्व की आत्माएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। प्रकृति भी तुम्हारा इंतजार कर रही है कि मेरे इष्ट देव आए और मुझे सही रीति मेरा प्रयोग करें। तो बाप आकर के हमारे चिंतन की धारा को बदलते हैं, हमारा वे ऑफ थिंकिंग, हमें कितनी ऊंच शिक्षाएं दे करके हमारा
ऊंच विचार बनाते हैं, हमारा मेंटल कैलिबर ऊंचा करते हैं कि तुम कितनी योग्य आत्माएं हो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम किसकी संतान हो। शेर का बच्चा कौन होता है? बार बार बाबा याद दिलाते हैं बच्चे तुम महावीर आत्माएं हो, तुम विजयी आत्माएं हो, तुम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं, माया जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत हो, कर्म इंद्रिय जीत हो, तुम ही तो हो। इसलिए अर्जुन को भी बार बार भगवान ने कहा हे परम तप, हे विजयी, हे निद्राजीत, हे गांडीवधारी, हे परम तप, कितने उनको नाम दिए। इसी प्रकार पिता परमात्मा भी हमारी महिमा भी करते हैं। एक्चुअली तो महिमा देने वाला तो बाबा ही है, लेकिन फिर भी रंग देख करके ही तो बर्तन पर रंग चढ़ाया जाता है। बर्तन ही स्वीकार ना करे रंग को तो उसको रंग वाले का तो रंग ही खराब हो जाएगा। तो बाप को भी हम पर नाज है और हमें बाप पर नाज है। इसलिए कहते हैं सन शोज फादर एंड फादर शोज सन। दूसरे शब्दों में हम कहें, दुनियावी शब्दों में, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। और हम भी कहते हैं, हम भी खुशियों में कहते हैं "ऐ बहारो फूल बरसाओ कि मेरा प्यारा प्यारा बाबा आया है"। हम कितने खुश नसीब हैं बाप को पा करके। तो पिता परमात्मा वर्तमान समय खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के, ऐसा साथी किसका होगा ये सोच आंख भरा। भगवान पिता परमात्मा की नजर मेरे पर पड़ी है। तो इसलिए बाप कहते हैं बच्चे तुम अपने आप को पहचानो, तुम्हें किसने चुना है, किसने अपना बनाया है। बच्चे मेरी आशाओं के तुम ही तो दीपक हो। बच्चा बाप बच्चे को पहचान करके ऐसे स्कूल में एडमिट करता है, खर्चा करता है, फी देता है, उसका सारा अरेंजमेंट करता है कि मेरा बच्चा होनहार है। तो पिता परमात्मा ने भी हमको होनहार समझ करके ही हमें अपना बनाया है और वो शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए जानो अपने आप को, पहचानो अपने बाप को। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।